आप जो अभी वीडियो में देख रहे हो उस पौधे को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, या तो रोड के किनारे या तो कहीं जंगल पर या फिर अपने घर के आसपास। ये एक जंगली पौधा है और अगर जंगली पौधे को आपने पहचान लिया तो इसके फायदे नुकसान को भी जानना बहुत जरूरी होता है। आखिर इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। इस पौधे का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। हमारे यहाँ इसे अकवन और आंख के नाम से जानते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले बताते हैं, हमारे सनातन धर्म में इस पौधे के फूल का बहुत महत्व माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जिनका अपना एक अलग ही महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधे साक्षात प्रभु का वास करते हैं। इस तरह के पौधों में सबसे प्रमुख पौधा जो हर घर में होता है वो है तुलसी का पौधा, जो लगभग हर घर में देखने को मिलता है, जो औषधि के रूप में और पूजा के योग्य होती है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष है जो हमारे सनातन धर्म में पूजनीय योग्य है, जैसे नीम, पीपल, बरगद, और हिंदू धर्म में इसकी पूजा बहुत ही अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अकवन के फूल जो भगवान शिव को अति प्रिय है, जो पूजा करने में लाभकारी होता है, जिसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। पर ये पौधा बस पूजने योग्य तक सीमित नहीं है, इससे आपके जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। बहुत ऐसी बीमारियां जो आप चुटकियों में दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाइयों के। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। पाया जाने वाला फल एक आम की भांति दिखता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे इसके अंदर किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तब तक एक बात की सावधानी रखें, इसमें निकलने वाले दूध और पत्तों से निकलने वाले दूध से बच्चों को बहुत दूर रखें, क्योंकि ये आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो आइए जानते हैं इस पौधे को लगाने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है और आपको इस पौधे से किस प्रकार और कहाँ पर लगाना चाहिए। इस प्लांट को पहचानना बहुत सरल है। आंख का पौधा बरगद के पत्तों की भांति ही दिखाई पड़ता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों की तरह ही मोटे होते हैं। पत्ते पीले पड़ जाने के बाद झड़ जाते हैं और यही फूल बनता है। फूल छोटे और गुच्छों में दिखाई देता है। यह मूलतः दो प्रकार के होते हैं और दो रंगों के दिखाई देते हैं। और इसके फल जिसे मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी संरचना कपास की। चलिए पहले इसकी धार्मिक मान्यता का पता करते हैं। ये पौधा शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन माना जाता है इस पौधे में गणेश जी का वास है। और ये बात क्या आपको पता है? पौधे दो प्रकार के होते हैं और इसी पौधे के सादे वाले अकवन में होता है शिव जी का वास, जो इनकी जड़ों में पाया जाता है। सफेद अकवन की यह मान्यता है कि इसके जड़ों में श्वेता गणपति का वास होता है, जो घर में विधिवत पूजा करने के उपयोग में रखा जाता है और ये बहुत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है पौधा का प्रारंभ गणपति मंत्र के उच्चारण के साथ करें। इसके अलावा इस पौधे की यह विशेषता है, आग के पौधे को आप घर के आसपास पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव करने के लिए भी लगा सकते हैं। एक ऐसी मान्यता यह भी है, इस पौधे के फूल को भगवान शिव पर समर्पित करने से एक विशेष फल का अनुभव होता है। ये तो हो गई इसकी धार्मिक विशेषता। अब चलते हैं आयुर्वेदिक क्या कहता है। आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार अगर घर में किसी के जोड़ों में भी दर्द रहता है, ऑर्थोराइटिस रहता है और जोड़ों में स्वेलिंग रहती है या फिर चलने में समस्या रहती है, तो ये पौधा बहुत जबरदस्त औषधि के रूप में काम करता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है यह जानने से सबसे पहले ये बात बोलूंगी, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना। इसको उपयोग में लाना बहुत आसान है। पौधे से पत्तों को अच्छी तरह तोड़ लीजिए। उसके बाद अच्छे से 3-4 पानी इसे धो लीजिए। उसके बाद गर्म तवे पर पत्तों के ऊपर सरसों का तेल लगाकर अच्छी तरह गर्म करके ऐसा रखें कि आप उसे सहन कर सके और घुटनों में लगाइए या वो स्थान जहाँ पर सूजन ज्यादा है। ये काम आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना है, जिससे आपको जोड़ों के दर्द से बहुत ही राहत मिलेगी। घुटनों में पट्टी से अच्छी तरह इसे 1 से 2 घंटे तक बांध के रखें। उसके बाद इसे उतार कर रख दें। इस्तेमाल आप गठिया में हड्डियों के आराम दिलाने के काम में भी ला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, चूना हल्दी को लगाकर पत्ते के ऊपर रखें और गर्म तवे पर सेक लें। उसके बाद इसे घुटने में लगा कर रखें और या फिर बांध दे। ये 2 तरीके से अगर आपने इसकी सिकाई चालू की तो आपको दर्द से बहुत राहत मिलेगी। मैंने आपको फल के भीतरी भाग को तो दिखाया, ये रहा फूल का भीतरी भाग। आपने कभी देखा हो? अगर देखा हो तो जरूर बताना। चलो मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों अभी फिलहाल के लिए तो एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था और मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैं इसे उठाकर ले आई। चलो दिखाते हैं इसके भीतर एक मैजिकल चीज। स्टार्ट करें, 1 2 3। ये देखिए,
अभी आपको ये इसका संरचना कितनी सुंदर तरीके से दिखेगा, मतलब कि मछली का आकार देखा है, बिल्कुल उसी प्रकार का। अगर ये आपको कहीं मिले, इसके फल को तोड़कर अपने घर पर जरूर लाइएगा और इस फल को सुखा करके रख लीजिए ताकि बरसात के दिनों में आप इसे लगा सकें। या फिर अभी तो बरसात का मौसम चल ही रहा है, आप इसे ऐसी ही जमीन पर फेंक दोगे ना तो ये अंकुरित हो जाएगा 2 से 4 दिनों में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी राहत देता है और थोड़ी सी भी आपके काम में आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और हाँ, बरसात के दिनों में अगर आपने पान नहीं लगाया है और अपराजिता का प्लांट नहीं लगाया है तो मेरी वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि